हेलो क्लास 12 अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थर्ड लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आप लोग अपने डाउट भेज सकते हैं मुझको। डाउट क्या कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए या फिर इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वही आप डाउट भेज सकते हैं। अगर आपको कोई स्टेप में दिक्कत है तो क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लीजिए और जिस स्टेप में आपको प्रॉब्लम है वो स्टेप को मार्क करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन ही बिल्कुल क्लिक नहीं हो रहा है तो उस क्वेश्चन का फोटो लेकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और एक बच्चा मैक्सिमम 5 डाउट ही भेज सकता है, इससे ज्यादा मत भेजिएगा। और टॉपिक डिफरेंट नहीं होना चाहिए, जो टॉपिक आपने सीखा है उससे जुड़ा क्वेश्चन हो। जो मैंने कराया है डाउट उसमें से भी हो सकता है, और किसी रेफरेंस बुक में से अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो डाउट वहां से भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन सिमिलर होने चाहिए, डिफरेंट क्वेश्चन ना हो जिसका कंसेप्ट दूसरा हो। तो आपने वो कंसेप्ट अभी सीखा ही नहीं है और वो आपने मुझे डाउट के लिए भेज दिया तो उसे पिक नहीं किया जाएगा। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, 4 मार्क्स से नीचे का तो आ ही नहीं सकता। अब मैं आपको 2-3 ट्रिक्स बताता हूं पहले, और फिर बताता हूं कि वो ट्रिक यहाँ यूज कैसे होगी या नहीं हो पाएंगी, या कोई नई ट्रिक तो नहीं है। एक ही क्वेश्चन में रूट के अंदर प्लस और माइनस नहीं आ सकता। देखो रूट के अंदर प्लस भी और माइनस भी है, या तो रूट के अंदर प्लस होता या तो रूट के अंदर माइनस होता। तो अगर रूट के अंदर प्लस होता तो आप x को पुट करते tan थीटा या फिर cot थीटा। ये नियम है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए माइनस होता रूट के अंदर तो आप x को पुट करते आइदर sin थीटा या फिर cos थीटा। लेकिन अब दिक्कत है रूट के अंदर प्लस भी है और माइनस भी है, तो सॉरी इन दोनों में से आप कुछ भी पुट नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या कोई ऐसी आइडेंटिटी है जो 1 प्लस से भी लागू हो जाती है और 1 माइनस के साथ भी लग जाती है? तो देखिए आइडेंटिटी तो है। 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए रूट ही तो लग रहा है, तो सोचो मैं भी इसके अंदर रूट लगा दूंगा तो इसके अंदर भी रूट लग जाएगा। लेकिन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर में आपको पुट करना है cos 2 थीटा। तो देखिए लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो देखिए इसका क्या फायदा हुआ, तो tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा और ब्रैकेट बंद। क्योंकि प्रूविंग करना है तो LHS लिख लीजिएगा पहले, उसी के बाद पुट कीजिएगा इसमें, ठीक है। चलिए अगला स्टेप देखिए। तो अंडर रूट लग रहा है 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, अंडर रूट लग रहा है तो आप भी अंडर रूट लगाए रहने दीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा। ऐसे 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर लगा हुआ है रूट तो आप भी लगा रहने दीजिएगा, नीचे भी बिल्कुल सेम ही लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद। अब रूट की वजह से ये 2 तो रूट 2 हो गया लेकिन स्क्वायर चला गया। तो देखिए अगला स्टेप क्या हो गया, tan इनवर्स रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 sin थीटा एज इट इज, बिल्कुल नीचे भी देखिए रूट 2 cos थीटा माइनस का रूट 2 sin थीटा। रूट 2 ऊपर से कॉमन नीचे से चला गया तो अगला स्टेप देखिए क्या बचा, tan इनवर्स cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस का sin थीटा। cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। तो कुछ मत कीजिए, यहाँ पर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए। देखिए आपका स्टेप क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स cos थीटा से अपॉन cos थीटा 1, sin अपॉन cos इज tan। ऐसे देखिए यहाँ पर cos अपॉन cos 1 और sin अपॉन cos tan। अब देखिए ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन की, tan इनवर्स ब्रैकेट 1 को लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4 दैट इज tan 45 जो कि 1 ही होता है, प्लस tan थीटा एज इट इज होल अपॉन 1 माइनस कोई चेंज नहीं, tan थीटा कोई चेंज नहीं, और एक tan पाई बाई 4 और लिख दीजिए। क्यों लिखा, tan पाई 4 1 ही तो होता है, तो tan थीटा से 1 मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज तो आएगा नहीं। लेकिन देखो एक फायदा हो गया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। फॉर्मूला बन गया क्या, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, और फॉर्मूला क्या होता है tan ऑफ a प्लस b। तो चलिए वही लगाते हैं, तो tan इनवर्स बाहर और फॉर्मूला बन गया tan a प्लस b का। ये tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, विच इंप्लाइज के सिंबल लगा दीजिएगा सारे स्टेप्स में, ठीक है। तो क्या बचा पाई बाय 4 प्लस थीटा।
अब थीटा का वैल्यू निकाल दीजिए, हमने लेट लिया था। चलिए, तो हमने लिया था एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा। सबसे पहले कॉस जाएगा इधर, तो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा का वैल्यू के लिए 2 क्योंकि मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए अगले स्टेप में, तो पाई बाय 4 प्लस कितना बचा, हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। चेक कर लीजिए आपको क्या प्रूफ करना है, पाई बाय 4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। बिल्कुल भाई मेरा आ गया है, तो इज इक्वल टू RHS। तो सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ। जो स्टेप हम यूज कर रहे हैं, जो तरीका हम यूज कर रहे हैं, जो कंसेप्ट लगा रहे हैं, वो आपको याद करना ही पड़ेगा। और ऐसे और क्वेश्चन भी हो सकता है मिल जाए आपको, लेकिन पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए तो यही कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है, एक काफी बड़ा और लेंदी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का, लेकिन है आसान। सॉल्यूशन काफी बड़ा है, लेकिन स्टेप्स ऐसे हैं कि आपको समझ में आ जाएंगे अपने आप। बस लॉजिक इतना है कि यहां पर sin 2 थीटा और cos 2 थीटा का वैल्यू tan के टर्म में पुट करना है। इस तरह का कंसेप्ट मैंने पहले भी लगाया है, वो देखिए। तो sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ऐसे ही cos 2 अल्फा इज इक्वल टू तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। फॉर्मूला याद करना है बस आपको इसके अंदर। चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं। तो tan इनवर्स 3 sin 2 अल्फा, तो ये हो गया 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होल अपॉन 5 प्लस 3 इंटू फिर फॉर्मूला cos 2 अल्फा का 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट बंद। प्लस यहाँ पर कुछ नहीं करना, तो tan इनवर्स हाफ tan अल्फा। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन फिर प्रूविंग का ही है, तो LHS लिखकर पहले LHS लिखिएगा, क्योंकि आंसर में तो हमें अल्फा लेकर आना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, एज इट इज। चलिए ऊपर एलसीएम लेते हैं या सॉल्व करते हैं, जो भी हो रहा है स्टेप। तो tan इनवर्स विच इंप्लाइज का सिंबल भी लगा लीजिएगा, ये हो गया 6 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होल अपॉन, नीचे एलसीएम आएगा, तो ये होगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, एलसीएम आ गया, तो ये होगा 5 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 3 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। सिंपल एलसीएम लिया है, कोई नई चीज़ मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ। प्लस tan इनवर्स ब्रैकेट में 1/4 tan अल्फा एज इट इज कॉपी किया है, कोई चेंजेस नहीं किए हैं। अब 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा से 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा चला गया, देखिए क्या बचा, tan इनवर्स ब्रैकेट तो 6 tan अल्फा होल अपॉन, तो अंदर इंटू कर लीजिए, तो 5 प्लस 5 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 3 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan इनवर्स ब्रैकेट में 1/4 tan अल्फा एज इट इज। सॉल्व करते हैं डिनोमिनेटर, तो tan इनवर्स 6 tan अल्फा होल अपॉन, तो 5 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर अल्फा और 5 प्लस 3 8 प्लस tan इनवर्स ब्रैकेट में 1/4 tan अल्फा। अब देखिए नीचे से 2 कॉमन आ रहा है और वो 6 को कैंसिल आउट करेगा, तो देखिए कितना बचा हमारे पास, ये बचा tan इनवर्स ब्रैकेट में 6 tan अल्फा होल अपॉन 2 कॉमन, तो ये बचा tan स्क्वायर अल्फा और प्लस का 4 ब्रैकेट बंद प्लस tan इनवर्स 1/4 tan अल्फा कैंसिल आउट हो गया, 2 3 जा 6, तो क्या बचा हमारे पास, ये बचा tan इनवर्स 3 tan अल्फा अपॉन tan स्क्वायर अल्फा प्लस 4 और प्लस tan इनवर्स 1/4 tan अल्फा। अब सोचिए हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हमें लगाना है tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, तो व्हाट इज tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, बस पॉइंट्री लगनी है, तो tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी विद अ कंडीशन दैट कि a इंटू बी इज लेस देन 1। ये बात मैंने पहले बताया था कि आप लेस देन 1 ही लेना, a इंटू बी ग्रेटर देन 1 तब लिया जाएगा क्योंकि उसमें आंसर में पाई प्लस करके आता है। अब आंसर में कहीं पाई तो आपको चाहिए नहीं, आंसर में तो एक अल्फा जैसा वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब आपको लेस देन 1 ही लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन 1 की जरूरत नहीं है। तो tan इनवर्स ये पूरा a हो गया प्लस tan इनवर्स b ये पूरा b हो गया, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये बचा tan इनवर्स a प्लस b मतलब 3 tan अल्फा
अपॉन टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 4, तो a प्लस बी, ये पूरा a प्लस बी हो गया, अपॉन 1 माइनस ए बी, तो 3 tan अल्फा। कैलकुलेशन काफ़ी बड़ा होने वाला है तो उससे मत घबराना, वो तो अब 12th क्लास है तो ये सब चीज़ें तो आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने लगाया tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, इस तरह का फॉर्मूला। अगला स्टेप देखिए, विच इम्प्लाइज लगा लीजिएगा, तो ये आया tan इनवर्स। अब इसको थोड़ा प्रॉपरली लिख देता हूँ जिससे आपको समझना आसान हो जाए। तो 3 tan अल्फा, tan स्क्वायर अल्फा प्लस 4 प्लस tan अल्फा अपॉन 4, और अगले स्टेप पे लेंगे एलसीएम। यहाँ भी इसको सही से मैं रीअरेंज कर देता हूँ, देखिए कितना, तो 1 माइनस, तो 3 tan अल्फा को tan अल्फा से इंटू करो तो ये होगा 3 tan स्क्वायर अल्फा, और 4 यहाँ आ गया, और ये हो गया tan स्क्वायर अल्फा प्लस 4, ये लीजिए। अब ऊपर और नीचे दोनों साइड ही मुझे एलसीएम लेना है, तो tan इनवर्स, पहले न्यूमरेटर में एलसीएम लेते हैं, 4 और tan स्क्वायर अल्फा प्लस 4 दोनों के दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। तो देखिए इसके पास 4 नहीं है तो 4, और 3 tan अल्फा ऊपर है तो 4 3 12 tan अल्फा। सिंपल एलसीएम ले रहा हूँ, ये आप अपनी तरीके से भी ले सकते हो अगर आपको अपना कोई और तरीका आता है तो। tan अल्फा इंटू tan स्क्वायर अल्फा प्लस का 4 होल अपॉन, नीचे देखिए, नीचे आएगा 4 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 4 एलसीएम ही आएगा, इसके नीचे 1 लिख देते हैं, फिर आ जाएगा 4 इंटू tan स्क्वायर अल्फा प्लस 4 और माइनस का 3 tan स्क्वायर अल्फा, ये लीजिए पूरा एलसीएम आ गया। दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गए। बच्चा देखिए tan इनवर्स ब्रैकेट 12 tan अल्फा प्लस tan क्यूब अल्फा प्लस 4 tan अल्फा होल अपॉन, यहाँ देखिए इंटू करिए अंदर, तो 4 tan स्क्वायर अल्फा प्लस का 16 माइनस का 3 tan स्क्वायर अल्फा। अब अगला स्टेप देखिए ना, तो tan इनवर्स, तो 12 tan अल्फा प्लस 4 tan अल्फा, तो 16 tan अल्फा प्लस tan क्यूब अल्फा होल अपॉन 4 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा, तो बचेगा 1 tan स्क्वायर अल्फा प्लस का 16, फिर विच इम्प्लाइज ऊपर से 10 कॉमन आ रहा है, चलिए tan अल्फा कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचा 16 प्लस tan अल्फा, नीचे डिनोमिनेटर चेक कीजिए क्या लिखा है, tan स्क्वायर अल्फा प्लस 16, बिल्कुल एज इट इज सेम लिखा है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ब्रैकेट बंद, तो क्या बचा tan इनवर्स ब्रैकेट में tan अल्फा, tan इनवर्स से tan चला गया, एंड आंसर इज अल्फा विच इज इक्वल टू आवर RHS। तो सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। ये भी एक लेंथी क्वेश्चन था, फॉर्मूले याद रखने थे और स्टेप्स का ध्यान रखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है, सॉल्व फॉर x लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर आपको x का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब ये भी हुआ कि आपको LHS और RHS साथ लेकर चलना पड़ेगा जिससे x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये लिखा है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब क्योंकि LHS RHS साथ लेकर चलना है तो देखिए अगले स्टेप पर मैं क्या करूँगा, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 is equal to, now pi by 4 can be written as in terms of tan, that is equal to tan inverse 1। अब फॉर्मूला लगाते हैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, क्योंकि आंसर में पाई जैसा कुछ नहीं चाहिए तो a इंटू बी इज लेस देन 1 ही इसको डिनोट करेंगे। तो फॉर्मूला लिखते हैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी विद अ कंडीशन दैट a इंटू बी इज लेस देन 1। अब ये वाली कंडीशन मैं कई बार समझा चुका हूँ कि लेस देन 1 ही लिया जाता है जब तक कि आपको पाई आंसर जैसा कुछ ना चाहिए हो। तो फॉर्मूला लगाइए, तो tan इनवर्स a प्लस बी मतलब x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 होल अपॉन 1 माइनस a इंटू बी मतलब x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स दोनों साइड कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल करके नहीं दिखाना है, बस अगले स्टेप पे लिखना नहीं है। तो हमारे पास क्या बचा, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 होल अपॉन, नीचे देखिए 1 माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1
और x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू और इज इक्वल टू में 1। ऊपर एलसीएम लेते हैं, नीचे भी एलसीएम लिया जाएगा। तो चलिए पहले न्यूमरेटर की बात करते हैं। तो x माइनस टू और एक्स प्लस टू एलसीएम आएगा, तो ये हो गया आपके पास एलसीएम में x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस ऑफ एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू होल अपॉन डिनोमीटर का एलसीएम लीजिए, ये आएगा x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, तो इसके नीचे 1, तो ये आ गया x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू माइनस ऑफ x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन और इज इक्वल टू में 1। और डिनोमीटर दोनों को कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा देखिए, तो ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का x माइनस का 2, फिर मल्टीप्लाई कीजिए इन्हें, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x फिर प्लस का x माइनस का 2 होल अपॉन, ये हो गया एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये हो गया माइनस ऑफ एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। डिनोमीटर में लगाइए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक चीज़ का ध्यान रखें, मैं आपको 12th स्टैंडर्ड की तरीके से पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको 9th 10th और 11th के बेसिक्स परफेक्ट क्लियर है। वो 11th या 10th या 9th के बेसिक्स में इस क्लास में आपको नहीं बता सकता, क्योंकि 12th क्लास में मैं 12th की चीज़ें ही सिखाऊंगा आपको परफेक्ट तरीके से। आप अपने 9th 10th 11th का बेस खुद घर पे तैयार कीजिए, उसे मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। तो प्लस 2x से माइनस 2x चला गया, माइनस x से प्लस x चला गया, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर और माइनस टू इज माइनस 4 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये कितना बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट, तो माइनस 3 उधर गया तो माइनस 3 आ गया। अब जरा एक तरफ ले आते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो x इज इक्वल टू 1/√2 और वो भी किस चीज़ का, प्लस माइनस का। इसका मतलब x की दो वैल्यूज आ गई, प्लस का 1/√2 और माइनस का 1/√2। ये बात हम आपको शुरू के लेक्चर्स में बता चुके हैं कि जब सॉल्व फॉर x होता है और x की जितनी वैल्यूज आती हैं सबको वेरीफाई करना पड़ता है अपने क्वेश्चन के अंदर, चेक करना पड़ता है क्या ये दोनों आंसर इस क्वेश्चन के हैं, कोई एक तो नहीं है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो केस 1 उसमें हम करेंगे क्या, x इज इक्वल टू हाफ अपने LHS में डालेंगे और अगर ये करेक्ट है आंसर तो आंसर में π/4 आना चाहिए। तो ठीक है देखिए, तो tan इनवर्स x माइनस 1 मतलब 1/√2 माइनस 1 अपॉन 1/√2 माइनस 2 प्लस tan इनवर्स 1/√2 प्लस 1 1/√2 प्लस 2। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। तो tan इनवर्स एलसीएम ले लीजिए, 1 माइनस √2 अपॉन √2 अपॉन 1 माइनस 2√2 अपॉन √2, ऐसे ही प्लस tan इनवर्स 1 प्लस √2 अपॉन √2 अपॉन 1 प्लस 2√2 अपॉन √2। √2 से √2 चला गया, क्या बचेगा, ये बचेगा tan इनवर्स 1 माइनस √2 अपॉन 1 माइनस 2√2 प्लस, यहाँ पर भी देखिए √2 से √2 चला गया, तो tan इनवर्स 1 प्लस √2 अपॉन 1 प्लस का 2√2। अब tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी लगेगा, कंडीशन फिर वही, आंसर में π/4 चाहिए, पाई तो नहीं चाहिए, तो आंसर में तो आप a इंटू बी इज लेस देन 1 ही लेंगे। तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इज इक्वल टू tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, एंड कंडीशन क्या है कि a इंटू बी इज लेस देन 1। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो tan इनवर्स a प्लस बी, तो 1 माइनस √2 1 माइनस 2√2 प्लस 1 प्लस √2 1 प्लस 2√2 होल अपॉन 1 माइनस, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल सेम तरीका है जो हमने पहले भी अप्लाई कर रखे हैं इस तरह के, ठीक है, बस वही कर रहे हैं। आगे सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमारे पास आंसर में π/4 आना चाहिए अगर x इज इक्वल टू प्लस का 1/√2 इसका सोल्यूशन है। तो चलिए अब एलसीएम लेंगे। तो tan इनवर्स एलसीएम कितना आ गया देखिए, 1 माइनस का 2√2 इंटू 1 प्लस 2√2, दोनों ही एलसीएम में ले लेते हैं। अब कितना आएगा देखिए, ये आएगा 1 माइनस का √2 इंटू 1 प्लस 2√2, फिर ये प्लस 1 प्लस का √2 इंटू 1 माइनस का 2√2। सिंपल एलसीएम लिया है, कुछ भी मैं नया नहीं कर रहा हूँ,
एलसीएम आप अपने तरीके से ले लीजिए जैसे आपको करना आता है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ भी एलसीएम वही आएगा, इस 1 के नीचे 1 रख लीजिए। 1 माइनस 2√2 इंटू 1 प्लस का 2√2, तो देखिए कितना आएगा 1 माइनस 2√2 इंटू 1 प्लस 2√2 और माइनस का 1 माइनस √2 इंटू 1 प्लस का √2। इसको पूरा बंद कर दीजिए। देखिए डिनोमिनेटर पूरा फिर कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा हमारे पास, tan इनवर्स मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 प्लस 2√2 माइनस का √2 माइनस का √2 इंटू 2√2, तो √2 इंटू √2 इज 2 इंटू 2 इज 4, तो माइनस का 4, तो प्लस, तो 1 माइनस का 2√2 और प्लस का √2। अब √2 इंटू माइनस का 2√2, तो माइनस का 4। वो कैसे, √2 इंटू √2 2 2 जा 4 होल अपॉन, यहाँ भी देखिए मल्टीप्लाई करते a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो 2√2 का होल स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, √2 इंटू √2 2, तो 4 2 जा 8 माइनस का ब्रैकेट लगा लीजिए। यहाँ पर वही a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, अब √2 का स्क्वायर इज 2, तो देखिए अगला स्टेप कितना आएगा, तो tan इनवर्स, अब 2√2 प्लस का और माइनस का चला गया, √2 प्लस माइनस का चला गया, ये बचा आपके पास 1 प्लस 1 2 2 और 4 माइनस 4 इज माइनस का 8 होल अपॉन 1 माइनस 8 माइनस ऑफ माइनस 1, कितना आएगा देखिए tan इनवर्स, तो -6 अपॉन 1 माइनस 8 और प्लस 1, ये कितना आ गया tan इनवर्स -6 अपॉन, तो 2 माइनस 8, 2 माइनस 8 इज -6, कैंसिल आउट हो गया पूरा पूरा, तो ये बचा tan इनवर्स 1 एंड tan इनवर्स 1 इज π/4। हमें आंसर में π/4 चाहिए था, तो यस x इज इक्वल टू 1/√2 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वेश्चन या रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब ऐसे ही x इज इक्वल टू माइनस का 1/√2 आप चेक कर लीजिएगा, अगर इक्वल टू में π/4 आ जाता तो यस लिख दीजिएगा, और अगर नहीं आता है तो नो लिख दीजिएगा, क्योंकि अपना एक आंसर तो ऑलरेडी आ ही चुका है। ये याद रखिएगा, बिना वेरिफिकेशन का 4 मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, बस कैलकुलेशन पे थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है, शो करना है कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स प्लस tan इनवर्स इज इक्वल टू पाई। अब मैंने आपको पहले भी इस तरह का एक क्वेश्चन बताया था कि तीनों रेशियो एक जैसे होने चाहिए, तीनों साइन कर लो या तीनों कॉस कर लो या तीनों tan कर लो। अब मैंने ये भी बोला था आपको कि सारे रेशियो अगर आप चेंज कर ही रहे हो तो tan इनवर्स की फॉर्म में ही चेंज करना आसान होता है करना। तो तरीका क्या होगा, साइन इनवर्स 12/13 को tan इनवर्स में चेंज करेंगे और कॉस इनवर्स 4/5 को भी tan इनवर्स में चेंज करेंगे, और उसके बाद फिर अपना आइडेंटिटी लगाएंगे। तो चलिए ठीक है, तो लेट करते हैं पहले, तो लेट साइन इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू थीटा, फिर साइन को उधर ले जाइए तो कितना आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। अब क्योंकि tan निकालना है तो tan होता है साइन अपॉन कॉस, साइन मेरे पास आ चुका है, कॉस का वैल्यू निकाल लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन डाल दीजिए, तो 12/13 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 माइनस उधर ले जाइए, तो 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। अगला स्टेप देखिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एलसीएम लेकर 169 माइनस 144 अपॉन 169, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 25 अपॉन 169, स्क्वायर हटाइए तो कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 अपॉन 169, जो कितना आएगा 5/13। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि कॉस थीटा आ गया 5/13। अब हमें क्या चाहिए था, हमें तो tan चाहिए, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा। व्हाट इज साइन थीटा, 12/13 डिवाइडेड बाय क्या, कॉस थीटा 5/13, तो 12/13 रेसिप्रोकल कर दीजिए 13/5, 13 से 13 कट गया, तो tan थीटा कितना बचा 12/5, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 12/5। अब थीटा आपने क्या लेट लिया हुआ है, साइन इनवर्स 12/13, तो उसकी जगह आपने लिख दिया साइन इनवर्स 12/13, जो कि किसके बराबर होगा, tan इनवर्स 12/5 के। तो देखिए मैंने साइन इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर दिया, तो जहाँ साइन इनवर्स लिखा है वहाँ मैंने लिखा tan इनवर्स 12/5 प्लस, अब ऐसे ही कॉस इनवर्स 4/5 को फिर से चेंज करते हैं tan इनवर्स में, तो लेट किया लेट कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा, कॉस को उधर ले जाइए तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5। अब फिर से भाई क्योंकि आंसर में तो tan ही चाहिए, तो साइन का और कॉस का वैल्यू चाहिए, इस बार कॉस का वैल्यू है साइन का निकालना है,
तो आइडेंटिटी तो वही लगाएंगे, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का 4/5 है तो ये हो गया 16/25 इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस 16/25। अगले स्टेप पर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 16/25, ये कितना आ गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9/25 जो कि आएगा 3/5। तो हमारे पास साइन का वैल्यू 3/5 आ गया, कॉस का वैल्यू हमें दिया हुआ है 4/5, तो टेन थीटा कैसे निकलेगा, तो टेन थीटा निकलेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, स्टेप बाय स्टेप डाल दीजिएगा। तो साइन है 3/5, डिवाइड कर दीजिए कॉस की वैल्यू से, दैट इज 4/5। तो 3/5 रेसिप्रोकल करके 5/4, ये कट गया 3/4। तो हमें क्या पता चला कि जो टेन थीटा है वो आया मेरे पास 3/4। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। अब थीटा को मैंने फिर से क्या लेट माना हुआ है, मैंने माना हुआ है कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। तो ऐसे जहाँ कॉस इनवर्स 4/5 लिखा हुआ है मैं वहाँ लिख दूंगा टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 63/16 लिखा हुआ है, उससे हमें कुछ करना ही नहीं है क्योंकि आंसर पाई शो करना है। तो शो और प्रूविंग एक ही चीज़ होता है, तो हमने एक तरह से LHS कॉपी कर लिया समझ लीजिए। अब सॉल्व करते जाएंगे और RHS तक पहुंच जाएंगे। अब फॉर्मूला तो tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का ही लगाना है, और देखो आंसर में पाई जैसा टर्म भी चाहिए, तो ऐसा तो नहीं कहीं A इंटू बी ग्रेटर देन 1 आ रहा हो। तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं, 12/5 इंटू 3/4, तो ये आपके पास आ गया 9/5। अब 9/5 क्योंकि ऊपर बड़ा नंबर है तो पक्की बात ये ग्रेटर देन 1 ही है। तो फॉर्मूला कैसे लगेगा देखिए, मैं लिख के दिखा रहा हूँ, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स A प्लस बी अपॉन 1 माइनस का AB, वेयर A इंटू बी इज ग्रेटर देन 1। तो इस तरह से लॉजिक था, क्योंकि आंसर में पाई चाहिए तो पक्की बात है A इंटू बी का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा आएगा। तो चलिए लगाते हैं, तो पाई प्लस तो tan इनवर्स A प्लस बी, तो 12/5/3/4 अपॉन 1 माइनस AB, 12/5/3/4 प्लस का tan इनवर्स 63/16, उसका कुछ मत करिए, एज इट इज कॉपी करते जाइए, लास्ट में अपने आप वो वैल्यू आपको दे देगा। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो चलिए एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में, तो पाई प्लस tan इनवर्स, अब देखिए एलसीएम कितना आया, 5 4 ज़ा 20, तो ये आएगा 12 4 ज़ा 48 प्लस 5 3 ज़ा 15 होल अपॉन, देखिए सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसमें भी क्या करते हैं, तो 1 माइनस 36/20। अगले स्टेप पे एलसीएम फिर से लेंगे डिनोमिनेटर में, tan इनवर्स 63/16, ये एज इट इज लिखा ही हुआ है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो पाई प्लस tan इनवर्स, न्यूमरेटर में कितना आ गया, 8 प्लस 5 13, और ये हो गया 63/20 होल अपॉन, एलसीएम लीजिए 20 आएगा, तो 20 माइनस का 36 प्लस tan इनवर्स ब्रैकेट में 63/16। तो देखिए 20 से 20 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, पाई प्लस tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 63/20 माइनस 16 इज माइनस का 16 प्लस tan इनवर्स 63/16। अब पहली बात तो डिनोमिनेटर में माइनस नहीं आता, वो न्यूमरेटर में आएगा, तो ये हो गया पाई प्लस tan इनवर्स माइनस का 63/16 प्लस tan इनवर्स 63/16। और एक आइडेंटिटी है, tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ tan इनवर्स थीटा। अगर tan इनवर्स के एंगल में माइनस है तो वो माइनस अपने आप बाहर आ जाएगा, तो उस तरह से ये भी बाहर आएगा, तो ये आएगा पाई माइनस का tan इनवर्स 63/16 प्लस tan इनवर्स 63/16। अब एक पूरा पॉजिटिव और एक पूरा नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या बचा, पाई। हमें क्या चाहिए था, पाई, तो शो हो गया, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ये इन क्वेश्चनों के कुछ तरीके थे। तो मैंने आपको अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने इसमें आपको सॉल्व करके दिखा दिए। अब आपका सिर्फ काम इतना है कि इससे जुड़े कोई डाउट या आपके पास कोई क्वेश्चन हो डाउट वाले, मैक्सिमम 5 डाउट आप भेज सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसी के जैसे हो, कुछ अलग पैटर्न पर बेस्ड ना हो, वरना उन्हें पिक नहीं किया जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं।